Hello students, this is Kamrul Huda from Karim City College, Department of Computer Science। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे, और हम लोग जो वीडियो लेक्चर भेज रहे हैं उसको आप पूरा उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट देखिए हम लोग फंक्शन बात कर रहे थे, और फंक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग बात किए थे वो कॉल बाय वैल्यू मेथड हम लोग बात किए थे। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू आपको हम बताए थे कि आर्गुमेंट पास करने का दो तरीका है। ठीक है, आर्गुमेंट्स कैन बी पास्ड बाय टू वेज, है ना। नंबर वन इज़ कॉल बाय वैल्यू मेथड एंड द अदर इज़ कॉल बाय रेफरेंस मेथड। तो कॉल बाय वैल्यू से हम लोग प्रोग्राम देखे थे, एक प्रोग्राम बनाए थे वो स्वैपिंग वाला, आपको याद होगा। देखिए WAP इन C++ टू स्वैप टू वैल्यूज, है ना, यूजिंग कॉल बाय वैल्यू मेथड, ये हम लोग किए थे। तो इसमें हम लोग किए क्या थे, एक फंक्शन डिक्लेयर किए थे स्वैप, और उसमें दो, चूँकि स्वैपिंग में दो नंबर एक्सचेंज करना रहता है तो यहाँ पर दो इंटीजर वेरिएबल ले लिए थे, इसी को आर्गूमेंट बोल रहे थे, आपको बताए थे। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये डिक्लेरेशन हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। इसलिए देखिए बार बार आपको हम कमेंट लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि वंस द पिक्चर इज़ क्लियर देन यू आर इन अ पोजीशन टू राइट अ प्रोग्राम बाय योर सेल्फ। आप अपने से प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, लिखोगे भी। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता है, या मान लो अगर कहीं पर दिक्कत भी है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। अब उसको हम आपको बताए थे कि फंक्शन का 3 स्टेट्स है, डिक्लेरेशन है, कॉलिंग है और उसका कोडिंग है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन हम लोग मेन से पहले कर दिए, ठीक है, और कोई ज़रूरी भी नहीं कि मेन से पहले ही कर सकते हैं, मेन के अंदर भी किया जा सकता है, ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं। अब देखिए मेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन कॉल करने से पहले देखिए इस लाइन में कॉल हो रहा है, लेकिन कॉल करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दो इंटीजर वेरिएबल एज अ आर्गूमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है। कौन, ये फंक्शन जिसका नाम क्या है, स्वैप। तो हम लोग यहाँ पर अंदर में मेन में क्या किए, दो इंटीजर वेरिएबल ले लिए, उसका नाम XY दे दिए, और XY में इनपुट करा के उसको एज अ आर्गूमेंट पास कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया कॉल, फंक्शन कॉल हो रहा है ना, इसी को बोल रहे हैं इन्वोकिंग ऑफ फंक्शन। तो अभी जो कॉल कर रहा है तो साथ में हम लोग आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोल रहे हैं। तो आर्गूमेंट मतलब क्या कि ये X और Y में क्या वैल्यू है, इसलिए बोल रहे हैं कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, तो ये इन्वोकिंग हो गया, कॉल हो गया, और मेन, और उसके बाद गेट CS देके मेन को क्लोज कर दिया, और मेन के बाहर उसका कोडिंग लिख दिया स्वैपिंग का। स्वैपिंग में कोडिंग क्या होता है आपको मालूम है, एक थर्ड वेरिएबल लेके इसको, है ना, स्वैप करते हैं और उसके बाद इसको प्रिंट कर दिया। ये लाइन तो क्लियर है आपको। तो इतना पार्ट आपको हम बताए थे, ठीक है। तो इसमें मेन पार्ट क्या है, देखिए आपको बताए थे यहाँ पर एक्चुअल आर्गूमेंट क्या है और फॉर्मल आर्गूमेंट क्या होता है। एक्चुअल आर्गूमेंट हम लोग X और Y को एक्चुअल आर्गूमेंट बोल रहे, क्यों, X और Y में मेरा वैल्यू इनपुट हो रहा है, और X का वैल्यू कहाँ रिसीव हो रहा है, A में, Y का वैल्यू कहाँ रिसीव हो रहा है, B में। तो A और B मेरा क्या हो गया, ये भी आर्गूमेंट है, लेकिन इसको क्या बोल रहे हैं, फॉर्मल आर्गूमेंट। देखिए यहाँ पर लिखे हैं एक्चुअल आर्गूमेंट X और Y हो गया, और ये फॉर्मल आर्गूमेंट क्या हो गया, ये A और B हो गया। देखिए A मतलब एक्चुअल आर्गूमेंट और FA मतलब फॉर्मल आर्गूमेंट। तो इसमें कॉल बाय वैल्यू में होता क्या है, जब हम कॉल किए तो जब जैसे फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल विल गो टू द कोडिंग पार्ट या डेफिनेशन पार्ट। तो कोडिंग पार्ट में जा रहा है, यहाँ पर वही दिखा रहा है कि यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से स्विच कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका कोडिंग पार्ट में यहाँ आया, यहाँ आ रहा, मतलब क्या, X का वैल्यू A में आ रहा, वही दिखा रहा है, X का वैल्यू A में आ रहा। तो X क्या कर दिया, कॉपी दे दिया A को, और Y का वैल्यू कहाँ आ रहा, B में, तो Y भी कॉपी दे दिया B को। ठीक है, तो यहाँ पर ये X और Y क्या है, एक्चुअल आर्गूमेंट है, और A और B क्या है, फॉर्मल आर्गूमेंट। वही हम यहाँ पर देखिए लिखे हैं, आपको समझना है, क्योंकि ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है आपको, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा, है ना, तभी आप फंक्शन का रियल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। क्योंकि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये दो इम्पॉर्टेंट मेथड है उसमें। तो एक्चुअल आर्गूमेंट से वैल्यू कॉपी हो रहा कहाँ पर, फॉर्मल में। तो अगर X में 2 है तो A में 2 आ गया, Y में 3 है तो B में 3 आ गया। यहाँ आने के बाद अब क्या हो रहा है, ये अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है ना, इसका फंक्शन का कोडिंग पार्ट। ये आपको मालूम है क्या हो रहा है, स्वैपिंग हो रहा है, मतलब क्या, A का वैल्यू B में आ गया, B का वैल्यू A में आ गया, तो यहाँ 3 हो गया, और A में 3 हो गया, B में 2 हो गया, तो चेंज हो गया ना।
कहाँ चेंज हुआ? फॉर्मल में। तो इसमें बोलता ये है कॉल बाय वैल्यू में कि अगर इसमें बोलता ये है कि एक्चुअल से वैल्यू कॉपी होता है फॉर्मल में। अब अगर फॉर्मल में कुछ चेंज होता है, इट डज़ नॉट अफेक्ट एक्चुअल आर्गूमेंट। देखिए एक्स में अभी भी 2 है, वाई में 3 है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर चेंज हो गया। ए का वैल्यू बी में आ गया, बी का वैल्यू ए में आ गया, ठीक है। तो ए में 3 आ गया, बी में 2 आ गया, लेकिन उसका इफेक्ट इधर नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये कॉपी दिया। जैसे हम रियल लाइफ में एक कॉपी कराते हैं, फ़ोटो कॉपी करते हैं। मान लो कोई कॉपी से हमने फ़ोटो कॉपी किया, उस फोटो कॉपी को हमने फाड़ दिया या फेंक दिया या वो मेरा भुला गया, तो उससे कोई मतलब नहीं। जो मेरा ओरिजिनल इंटैक्ट रहेगा मेरे पास। इन द सेम वे कि ये मेरा एक्स जो है ये एक्चुअल आर्गूमेंट है, एक्चुअल से कॉपी हो गया फॉर्मल में। फॉर्मल में अब चेंज होता है, इट डज़ नॉट अफेक्ट एक्चुअल आर्गूमेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट कॉल बाय वैल्यू। यही कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। ये लास्ट हम लोग प्रोग्राम में बात किए थे, फिर भी इसको आप थोड़ा सा हम रिवाइज कर दिए ताकि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए इसी को अगर समझना है, एक छोटा सा प्रोग्राम और हम लिखे हैं ताकि और पिक्चर क्लियर हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉल बाय वैल्यू मेथड, है ना। देखिए बहुत सिंपल हम किए हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ टू फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। हम एक प्रोग्राम लिखे हैं, इसका आउटपुट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करें क्या, एक हेडर फाइल ले लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम ए है, और उसमें एक आर्गूमेंट हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, किस तरह का? इंटीजर, ठीक है। नंबर ऑफ आर्गूमेंट यहाँ पर 1 है। इससे पहले जो स्वैपिंग वाला में 2 आर्गूमेंट वहाँ पर था, वो तो लेना ज़रूरी है, ठीक है। स्वैपिंग क्या होता है? 2 वैल्यू को स्वैप करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इंटीजर आर्गूमेंट हम लोग लिए हैं। ये लाइन क्या? फंक्शन डिक्लेरेशन, इसलिए लिख दिया आपको ताकि दिक्कत नहीं हो। मेन में आ गए, मेन में क्लियर स्क्रीन दिए। अब देखिए चूँकि यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल लिए है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। और पी लिए, उसका नाम दे दिया। पी में एक वैल्यू कुछ भी मान लिया, इंटीजर वैल्यू मान लो 4 मान लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सी ऑफ पी लिख रहे हैं, एंडल, और उसके बाद फिर ए ऑफ पी। ये लाइन समझ में आ रहा है? इस लाइन में क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। देखिए यहाँ पर लिख दे इन्वोकिंग ऑफ फंक्शन, फंक्शन कॉल हो रहा है, सी ऑफ पी गेट सी एच, और ये मेन को क्लोज कर दिया। उसके बाद ये वाला कोडिंग लिखे हैं, देखिए कौन सा? ये फंक्शन को डिफाइन किए हैं, डेफिनेशन और कोडिंग ऑफ फंक्शन। तो ये इसमें हम लोग क्या किए हैं? कुछ नहीं, सी ऑट एक्स, एक्स में हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद एक्स प्लस इक्वल टू 7 और फिर सी ऑट एक्स, है ना, करके उसको फंक्शन को क्लोज कर देंगे। तो आपसे बोला क्या है कि इसका आउटपुट क्या होगा, वो आपसे मांग रहा है। तो आउटपुट समझने के लिए देखिए क्या हो क्या रहा है। जब भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ऑलवेज मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होता है। द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन एंड एंड विथ मेन फंक्शन। स्टार्ट भी मेन से होगा और एंड भी मेन से होगा। मेन से पहले डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है कि मेन में क्लियर स्क्रीन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद पी एक वेरिएबल क्रिएट हुआ। देखिए पी, इसमें वैल्यू क्या आ रहा है? 4। देखिए यहाँ समझिए ड्राई रन में कि एक वेरिएबल क्रिएट हुआ पी, इसमें वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। ये लाइन समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या लिखा हुआ? सी ऑट पी। पी मतलब क्या? पी में वैल्यू क्या है? 4, तो ये 4 प्रिंट हो गया। देखिए पहला वैल्यू 4 जो है ये प्रिंट हो गया, है ना, ये 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? सी ऑट उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जैसे फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल विल गो टू द डेफिनेशन पार्ट, मतलब कंट्रोल यहाँ से जंप करके निकल गया। कहाँ आया? यहाँ आ गया, यहाँ आ गया इसका कोडिंग में। तो ये p का वैल्यू कहाँ लेके आया? x में। तो वही दिखा रहा है कि p का वैल्यू कहाँ आ रहा है? x में। तो यहाँ p क्या कर रहा है? कॉपी दे रहा है, किसको? x को। तो अगर p में 4 है तो x में क्या आ गया? 4 आ गया। ये लाइन क्लियर हो गया, तो x में 4 आ गया। अब इधर आया है तो ये बोला बॉडी पार्ट इसका एग्जीक्यूट करेगा। अब अंदर में आके क्या लिखा हुआ? सी ऑट एक्स। तो x में क्या वैल्यू है? 4, तो 4 प्रिंट किया। तो मतलब नेक्स्ट लाइन में फिर 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है? एक्स प्लस इज इक्वल टू 7, मतलब एक्स में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 7। तो 4 प्लस 7 कितना हो गया? एक्स का वैल्यू 11। तो यहाँ पर देखिए 4 का वैल्यू, एक्स का वैल्यू काट के क्या लिख दिया? 11। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ? सी ऑट एक्स। तो एक्स का वैल्यू 11, ये प्रिंट हुआ, नेक्स्ट लाइन 11 प्रिंट हुआ। उसके बाद ये फंक्शन क्लोज हो गया। तो कंट्रोल विल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, कंट्रोल वापस बैक होगा। कहाँ पर जाएगा? कॉलिंग फंक्शन में, ठीक है, जहाँ से कॉल हुआ था, इस लाइन से कॉल हुआ था, उसके बाद वाला लाइन में यहाँ पर पहुँचे। फिर क्या लिखा हुआ? सी ऑट पी। तो p का वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर? p का वैल्यू 4 ही है, ठीक है। ये एक्चुअल आर्गूमेंट है, ये फॉर्मल आर्गूमेंट है। तो एक्चुअल से कॉपी दिया फॉर्मल में चेंज हुआ, दैट डज नॉट अफेक्ट एक्चुअल आर्गूमेंट।
कंट्रोल जब वापस जा रहा है तो सी और पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू 4 ही है। तो यहाँ पर इस लाइन से क्या प्रिंट हो रहा है, लास्ट वाला देखिए पी और सी और पी, इससे प्रिंट क्या हुआ, लास्ट वाला 4 प्रिंट हुआ और गेट सी एच प्रोग्राम एंड होगा। तो उम्मीद है प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए कहाँ नहीं समझ में आता है उसको आप कोशिश कीजिए, ठीक है। डॉट्स क्लास भी हम लोग लेंगे ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप प्रोग्राम को कोशिश कीजिए समझने का, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।